हो गया. Good morning everybody. Today we are starting rational numbers. Rational numbers in 8th class. Rational numbers कौन से होते हैं? Rational numbers in the form of a by b. जो a और b होते हैं ये दोनों इंटीजर्स होते हैं और जो डिनोमिनेटर में b है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है. अब ये रैशनल नंबर्स के हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे 5/9 माइनस 3/14, 7/-15. इसी तरह से सेकंड रैशनल नंबर हो गया पॉजिटिव रैशनल नंबर्स. पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? या तो दोनों नंबर्स निगेटिव होंगे, डिनोमिनेटर भी और न्यूमिनेटर भी, या फिर दोनों ही निगेटिव होंगे. ठीक है, जैसे हो गए 5/7 दोनों पॉजिटिव हो गए और -2 और -3 दोनों ये निगेटिव नंबर्स हो गए, तो दोनों कट के ऑफ होके पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हो गए. इसी तरह से थर्ड आ गया हमारा निगेटिव रैशनल नंबर्स. निगेटिव रैशनल नंबर्स में या तो न्यूमिनेटर माइनस होगा या फिर डिनोमिनेटर माइनस होगा. तो निगेटिव रैशनल नंबर्स का एग्जाम्पल हो गया -4/9. सेकेंड एग्जाम्पल 5/-15. थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर. स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है रैशनल नंबर्स की? a/b. जो a और b होते हैं दोनों इंटीजर्स होते हैं और इनमें दोनों में कॉमन डिवीज़र होता है, नो कॉमन डिवीज़र. खाली 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन डिवीज़र नहीं होता रैशनल नंबर्स के इनसाइड. अब रैशनल नंबर्स में हम एक्सरसाइज करेंगे 1.1. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स. क्वेश्चन फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, STA स्टैंडर्ड फॉर्म. इसका हो गया, सपोज करो हमने ए पार्ट ले लिया -35/98. स्टैंडर्ड फॉर्म हम निकालते हैं, किस तरह से निकालते हैं? इसमें हम पहले डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों का हम HCF निकाल लेंगे. ठीक है, HCF हम कैसे निकालते हैं? ये 35 और 98 का हम HCF निकाल लेंगे. ठीक है, तो 98 डिवाइड बाय 35, 35 2 ज़ा 70, ये हो गया 18, 35. जो डिवीज़र हो जाता है ये यहाँ पे इसके क्वेश्चन उसमें आ जाएगा. ठीक है, यहाँ से तो ये रिमाइंडर बचा, उसके बाद ये डिवीज़र इधर आ गया, तो 18 1 ज़ा 18, 18, तो ये हो गया 7, 8 2. 8 2 28 1 ज़ा 28, 7, फिर ये डिवीज़र इधर आ जाएगा 28, 7 4 ज़ा 28. तो इसका मतलब हमारा जो HCF हो गया, HCF हो गया हमारा 7. ठीक है,
इसी तरह से हम जो हमारी वैल्यू थी -35 डिवाइड बाय 98, इसको हम डिवाइड कर लेंगे, जो हमारा HCF आया था 7, तो इसका कितना आ गया 7 5 35, 7 1 7 7 4 28। ठीक है, तो इसका हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई -35/90 की -5/14। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड में हमें दिया गया है 2 रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, उनमें से हमें फाइंड करना है विच नंबर इज ग्रेटर। क्वेश्चन सेकंड, ग्रेटर। हमें 2 रैशनल नंबर्स दे दिए हैं। सपोज करो क्वेश्चन 2 का बी पार्ट, -5/8 और सेकेंड नंबर हो गया हमारा -3/10। हमें 2 रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें से हमें फाइंड करना है विच नंबर इज ग्रेटर। ठीक है, हम इनकी क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर देंगे, -5/8 और -3/10, इनकी हम क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -50 24। तो इसमें से कौन सी बड़ी वैल्यू है, हमारी जो सेकंड वाली वैल्यू है वो बड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया -5/8 और -3/10, तो बड़ी वैल्यू हो गई हमारी सेकेंड वाली वैल्यू। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है विच वन इज द स्मॉलर वैल्यू। हमें 2 रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, उसमें से हमें फाइंड करना है कौन सी स्मॉलर वैल्यू है। स्मॉलर वन। ठीक है, इसका हमने ले लिया बी पार्ट, सेकंड का बी पार्ट, -6/7 और 4/7। हमें इसमें छोटा फाइंड करना है, तो हम इसकी क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉसिंग मल्टीप्लाई तो खाली उन्हीं नंबर्स में होती है जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, बट इन दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो इसलिए क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें हमें कंफर्म हो जाएगा स्मॉलर वन कौन सी है, जो माइनस वैल्यू है वो हमारी स्मॉलर वन होगी। ठीक है, तो -6/7 इज स्मॉलर देन 4/7। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर, हमें कुछ रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, उन रैशनल नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सपोज करो 5th का ए पार्ट, -3/5, 13/15,
9/10 और 17/20। ठीक है, इसका हम सबसे फर्स्टली तो हम इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे। जितने भी डिनोमिनेटर दिए हुए हैं ना, सारी वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे। 5, 15, 10, 20। 2 से कट रहा है खाली हमारा 10, 2 5 जा 10, 2 20। फिर ये लास्ट वाला नंबर भी फिर दोबारा 2 से कट रहा है। जो कट रहा है उसे काट देना है, अदरवाइज सेम ऐसा का है ऐसा ही लिख देना है। ठीक है, 2 5 जा 10। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 3। अब देखेंगे कोई वैल्यू हमारी 3 से कट रही है या नहीं। तो हमारी ये सेकंड वैल्यू है, ये 3 से डिवाइड है। जो नहीं कटती है वो सेम वैसे की वैसे ही लिख देंगे, अदरवाइज काट देंगे। 3 5 जा 15। तब तक हम वैल्यूज़ को कट ऑफ करते रहेंगे जब तक एंड लास्ट सारी वैल्यूज़ 1 1 1 नहीं आ जाती। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 1, 5 1 जा 5। ठीक है, अब इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 2 × 2 × 3 × 5। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है, अब ये -3/5 है। इसको हम कैसे लिख जाएंगे, -3/5 × 12। तो 36/60। ये फर्स्ट सेकंड वाली वैल्यू होगी 13/15 -13/15। 4 से मल्टीप्लाई करके 60 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। थर्ड वाला हो गया 9/10। 9/10 × 6/6। तो 54 -54/60 लास्ट 17/20। ठीक है, तो अब हम जो पहले सबसे छोटी वाली वैल्यू है वो सबसे पहले आएगी असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी हमारी, थर्ड नंबर पे सबसे छोटी। सेकंड पे सेकंड वैल्यू, थर्ड और ये फोर्थ। इस तरह से हमारी फर्स्ट पे आ गई -9/10। उससे बड़ी होगी हमारी 13/15। उससे बड़ी वैल्यू हो गई हमारी
-3/5 फोर्थ पे एंड लास्ट हमारी हो गई 17/20। नाइन 13 ठीक है। फर्स्ट वैल्यू हमारी ये हो गई थी थर्ड वाली, सेकंड वाली वैल्यू हमारी हो गई सेकंड वाली 13, फिर हमारी हो गई थर्ड नंबर पे 17/20, उसके बाद लास्ट में हो गई हमारी सबसे बड़ी वैल्यू 3/5। अब हम 6 क्वेश्चन पे आ गए हैं। 6 हमारा कौन सा है? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू आती है, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू आती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का हमने ले लिया बी पार्ट। ठीक है। -4/9, -11/8, -2/3, -5/12। सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। डिनोमिनेटर सेम कैसे होते हैं? सबका जितने भी डिनोमिनेटर हैं उनका सबका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है। 9, 8, 3, 12। ठीक है। अब इसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं? प्राइम नंबर से देखते हैं। पहले फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2, 2 से देखेंगे कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है, 2 से। ये हमारी सेकंड वैल्यू 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से फिर हो रही है तब तक काटते रहेंगे जब तक एंड लास्ट 1 1 1 ना आ जाए। ठीक है। नाइन 8 3 18 है ये। ओके, सॉरी। हम दोबारा इसका एलसीएम करते हैं क्योंकि हमारा सेकंड नंबर है वो हमारा 8 नहीं 18 है। ठीक है। तो हम दोबारा एलसीएम ले लेंगे। 9, 18, 3, 12। एलसीएम लेते हैं हम प्राइम नंबर्स के साथ। ठीक है। फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2, 3 6 जा 12,
अब 2 के बाद सेकंड प्राइम नंबर 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3 3 1, हम तब तक कट ऑफ करते रहेंगे जब तक सारी जगह 1 1 1 नहीं आ जाता। ठीक है, इसका हमारा एलसीएम हो गया 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, 36। इसका एलसीएम हो गया 36। ठीक है, -4/9, तो -4/9 इंटू 36 लाना 9, तो -16/36, सेकेंड हो गया 11/18, 11/18, 11 2 जा 22 अपॉन 36, थर्ड वैल्यू -2/3, -2/3 इंटू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फोर्थ वैल्यू 5/12, ये 5/12 बारह मुझे हो गया 36, 15/36। अब इसमें हम देख लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू हो गई हमारी 1 2 3 4। ठीक है, तो फर्स्ट पे हमारी हो गई लास्ट वैल्यू -5/12, उसके बाद फर्स्ट वाली वैल्यू इससे छोटी है, फर्स्ट वाली वैल्यू -4/9, थर्ड में सेकंड वाली वैल्यू 11/18 और सबसे छोटी वैल्यू हो गई हमारी -2/3। अब हम चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज ऑफ रैशनल नंबर्स। सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ रैशनल नंबर्स कौन सी होगी? 1.2। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। हमें इसमें नंबर लाइंस पे जो हमें रैशनल वैल्यूज़ दी गई हैं उनको हमें नंबर लाइंस पे लाइन पे डिफाइन करनी है। ठीक है, सपोज करो हमारा इसमें ए पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का 2/3 नंबर लाइन हो गई हमारी, ये नंबर लाइन हो गई।
सेंटर में 0 हो गया, उसके बाद 1 2 ये दिया हुआ है। अब हमें एक नंबर के हमें 3 पार्ट्स करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1/3, 2/3 और 3/3। तो हमें डिफाइन करना था 2/3, ठीक है। ये हमारे नंबर लाइन पे डिफाइन हो गया 2/3। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, हमें इसमें 2 रैशनल नंबर दिए गए हैं, हमें उसके इनसाइड की रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, रैशनल नंबर दिए गए हैं हमें -2 एंड 0। तो -2 से 0 तक हमें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये 2 हो गया, 2 × 10/10। तो ये हो गया हमारा 2 10 20/10। और ये हमें 0 तक, इसकी वैल्यू हमें 0 तक फाइंड करनी है। 3 वैल्यूज़ हमें रैशनल वैल्यू फाइंड करनी है -20/10 और 0 के बीच में, ठीक है। तो ये होगी -19/10, -18/10, -17/10। इस तरह से फाइंड कर लेंगे। हमें खाली 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो 3 वैल्यूज़ हमारी हो गई हैं -19/10, -18/10, -17/10। अब इसके अगला क्वेश्चन है 0 और 3 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन 3, 0 और 3 के बीच में, 0 और 3 के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। 6 रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो a/b की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो हम पहले इसको फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 0 से कितने तक करना है? 3/2 30/10, ठीक है। इसके बीच की हमें 0 से 30/10 तक की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसमें हमें 6 रैशनल वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो 6 रैशनल वैल्यूज़ हो गई 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10। तो ये हमारी 6 रैशनल वैल्यूज़ हो गई 0 और 3 के बीच में, ठीक है। इसी तरह से हमें 4th क्वेश्चन में फाइंड किया है 8 रैशनल नंबर्स। 8 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 2 और 3 के बीच, 2/3 और 3/4 के बीच में।
इनकी क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर देंगे, ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। अब हम फाइंड करते हैं 1.3 एक्सरसाइज 1.3। वन पॉइंट थ्री में हमें सम फाइंड करना है। सम फाइंड करना है। सपोज करो हम इसका ले लेते हैं ये सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट, 1/-8/21 प्लस 3/14, ठीक है। जिस रैशनल वैल्यूज़ के दो डिनोमिनेटर सेपरेट होते हैं, फर्स्टली हम उसका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो इसका 21 और 14 का हम एलसीएम लेंगे। फर्स्टली 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड हुआ, 21 सेम, फिर 3 से देखेंगे सेकंड प्राइम नंबर, फिर 7 से, जब तक करते रहेंगे जब तक एंड लास्ट 111 नहीं आ जाता, ठीक है। अब इसकी हम एलसीएम के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 3 × 7 हो गया, 2 × 3 6, 6 7 या 42, कितना आ गया हमारा एलसीएम 42। एलसीएम हो गया 42। इसकी फर्स्ट डिनोमिनेटर की इसमें डिवाइड कर देंगे। 21 2 जा 42, 2 8 जा 16, 14 3 जा 42, 3 3 जा 9, तो कितना हो गया, माइनस के 16 है, प्लस के 9 है। जो वैल्यू ज़्यादा होती है उस वो साइन आइडेंटिफाई कर देते हैं, तो माइनस के ज़्यादा हैं, तो ये हमारा आ गया 7/42, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया अब सब्ट्रैक्शन वाला, ठीक है। सब्ट्रैक्शन वाला हम ले लेंगे ए। सब्ट्रैक्ट करना है हमें क्वेश्चन 8 का एफ पार्ट ले लिया, -8/9 फ्रॉम 3/5, ठीक है। तो फ्रॉम वाली वैल्यू पहले लिखी जाएगी, -3/5 -8/9, ठीक है। तो 5 और 9 का एलसीएम ले लेंगे,
तो कितना हो गया 45, 9 और 5 का एलसीएम हो गया 45, 5 9 जा 45, 9 3 जा 27, 27, 9 5 जा 45, 5 8 जा 40। ठीक है जी, ठीक है। अब इसी को हम कर लेंगे -27, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो गया प्लस, प्लस 40 अपॉन 45। ठीक है। अब इसमें कौन सी बड़ी वैल्यू है, प्लस की 40 बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू से छोटी माइनस कर देंगे। तो 40 में से 27 माइनस जाके कितना होगा, ये हो गया 13/45। ये हमारा हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स। ऐसे ही हमें सिंप्लीफाई करना है। हमें क्वेश्चन 13 में दिया है व्हाट रैशनल नंबर शुड बी एडेड -3/7 टू गेट 5/14। ठीक है, कोई भी रैशनल नंबर हमें दिया हुआ है, सपोज करो a + 3/7। तो हम क्या कर देंगे, जो वैल्यू हमें मिली है उसके अंदर से 15/4 हमें प्राप्त हुई है 2 रैशनल नंबर्स के एडिशन से। तो हम इसमें जो हमें मिली है उसमें से हम दूसरी वैल्यू को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमें फर्स्ट वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 7 और 14 का एलसीएम हो गया 14, एलसीएम हो गया 14, 5 माइनस माइनस प्लस। कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा 1.3 का 11 क्वेश्चन।
क्वेश्चन 9 हम सिंप्लीफाई कर लेंगे सी पार्ट। 3/11, 5/22, 4/33 प्लस 5/44। तो पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। तो उसे देख लेंगे। तो हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 4 11 जा। एलसीएम हो गया इसका 2 × 2 × 3 × 11। तो कितना हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 11 जा 12 × 1। 132। तो पहले इससे 11 से डिवाइड कर लेंगे 132 को। तो क्या आया 12, इससे डिवाइड किया तो 12 हो गया। 12 3 जा 22 36 22। 2 6 तो 6 5 जा 22 2 जा 132, 5 6 जा 30, 33 जा 3 दिया ना। चार दिया 12, 4 दिया 12। तो ये हो गया 4। तो 4 4 जा 16 प्लस 3 3 5 जा 15। अब प्लस प्लस के ऐड कर लेंगे। ये प्लस का हो गया, ये प्लस का, ये प्लस का। तो प्लस के कितने हो गए 5 6 11 और 1 3 3 6 7 और एक 8। 1 - 16/132।
अब 1 में से 6 गया, नहीं जा सकता तो इधर से कैरी ले लिया, तो 11 में से 6 गया 5 और 7 में से 1 गया 6 और 32, तो इसका आ गया 65/32। Okay, everybody, thanking to watch this movie.